बहुत से जन्म होने पर कहीं जाकर संयोग से नरदेह प्राप्त होता है। इस नरदेह में आकर नीति तथा न्याय पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। संसार या गृहस्थी के सब काम नियम पूर्वक करने चाहिए, पर साथ ही परमार्थ का विचार करते रहना चाहिए, जिससे दोनों लोग सुधरते हैं। मनुष्य की 100 वर्षों की आयु नियत की गई है। इसमें बाल्यावस्था अज्ञान में और युवावस्था विषय भोग में बीत जाती है। वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग घेरते हैं और कर्म के भोग भोगने पड़ते हैं। अब भगवान का स्मरण किस समय किया जाए? अनेक प्रकार के राजकीय तथा दैविक उद्वेग और चिंताएं होती है। अन्य वस्त्र की चिंता और देह की ममता रहती है, और इसी प्रकार के झगड़े बखेड़ों में अचानक जीवन का अंत हो जाता है। लोग मर जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है कि हमारे बड़े बूढ़े मर ही गए। यह बात निश्चित रूप से जानते हो आप सभी लोग, पर इस ओर किसने कितना ध्यान दिया है? घर में आग लगने पर भी जो आराम से सोया रहे, उस आत्मघातक को ऐसे कोई भला कह सकता है? सारा पुण्य मार्ग डूब गया है, पापों का बहुत बड़ा संग्रह हो चुका है और सामने यम यातना का बहुत बड़ा धक्का है। अतः अब आगे तो ऐसा ना करना चाहिए। अब बहुत विवेकपूर्ण चलना चाहिए और इहलोक तथा परलोक दोनों की ही साधना चाहिए। आलस्य का तो यह प्रत्यक्ष फल दिखाई पड़ता है कि जब हाई और नींद आती है, और आलसी लोग उसी को सुख मानकर पसंद करते हैं। यद्यपि उद्योग या परिश्रम करने में कष्ट होता है, तथापि आगे चलकर मनुष्य उससे सुखी होता है। यत्न करके खाने पहनने में सुख होता है। आलस्य से उदासीनता और दरिद्रता होती है। किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ जाता है और दरिद्रता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसीलिए आलस्य का नाश होने पर ही वैभव की प्राप्ति होती है, और इस लोक तथा परलोक दोनों में मनुष्य सुखी तथा संतुष्ट होता है। अब अंतःकरण को निमेष भर सावधान होकर यह सुनिए कि कौन सा या किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए। प्रातः काल उठकर कुछ पाठ और परमात्मा का यथाशक्ति स्मरण करना चाहिए। फिर ऐसी दिशा में जाना चाहिए जिसका किसी को पता न चले, और वहाँ निर्मल जल से शौच तथा आचमन आदि करना चाहिए। मुख मार्जन, प्रातः स्नान, संध्या तर्पण, देवार्चन और अग्नि की संगोपांग उपासना करनी चाहिए। इसके बाद कुछ फलाहार करके संसारिक कामों में लगना चाहिए, और उत्तम बातों से सब लोगों को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने अपने व्यापार में सबको सावधान रहना चाहिए। दुश्चिंत रहने से लोग धोखा खाते हैं। दुश्चिंत तथा आलसी रहने का प्रत्यक्ष फल देखने में आता है कि मनुष्य चूक जाता है और धोखा खाता है। कहीं कोई बात भूल जाता है, कहीं कोई चीज छोड़ या खो देता है, और तब उनके लिए दुखी होता है। इसलिए मन को सदा सावधान और एकाग्र रखना चाहिए, तभी भोजन भी मीठा और स्वादिष्ट लगता है। भोजन करने के उपरांत कुछ अध्ययन और अच्छी बातों की चर्चा करनी चाहिए, और एकांत में बैठकर अनेक प्रकार के ग्रंथों पर विचार करना चाहिए। तभी मनुष्य चतुर हो सकता है, और नहीं तो मूर्ख ही बना रहता है। सब लोग तो आनंद से भोजन करते हैं, और वह दीन बनकर
उनकी ओर देखता रहता है। अब भाग्यवान के लक्षण सुनिए। वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता और अपने सब सांसारिक काम बहुत अच्छी तरह देखता है। वह जब कुछ कमा लेता है तभी खाता है, कष्ट में पड़े कुछ लोगों को उबारता है और अपना शरीर किसी न किसी अच्छे काम में लगाता है। वह कुछ न कुछ धर्म चर्चा, पुराण या हरि कथा आदि सुनता है और ऐसा एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देता जिससे यह लोक तथा परलोक ना सुधरे। जो इस प्रकार सदा सावधान रहता हो उसे भला कैसे खेद हो सकता है। विवेक के कारण उसका देह बुद्धि का अभिमान नष्ट हो जाता है। सदा निश्चित रूप से यही समझकर व्यवहार करना चाहिए कि जो कुछ है वह सब ईश्वर का ही है। उद्वेग का मूल इसी प्रकार नष्ट होता है जिस प्रकार प्रपंच या सांसारिक कार्यों के लिए स्वर्ण या धन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार परमार्थ के लिए पंचीकरण या पांचों तत्वों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके उपकारार्थ या उपरांत महाकाव्यों का रहस्य समझने से मुक्ति होती है। कर्म, उपासना और ज्ञान से समाधान होता है। इसलिए परमार्थ के साधनों का बराबर श्रवण करते रहना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।